नमस्कार, आप सबका स्वागत। उच्च राशि स्थित ग्रहों के फलादेश में शनि की चर्चा हम इस पाठ में करेंगे। पाठ संख्या 7, 7वां पाठ है ये उच्च राशि स्थित ग्रहों का। सूर्य से लेकर शुक्र तक हम चर्चा कर चुके हैं। आज जो चर्चा है वो शनि की है। शनि जब किसी D1 चार्ट में तुला राशि का स्थित हो और 0 से लेकर 20 अंश तक 0 से लेकर 20 अंश तक स्थित हो तो वो उच्च का कहलाएगा। अगर 20 से लेकर 30 अंश तक स्थित है तो वो अपना साधारण फल देगा। जो उसके नैसर्गिक कार्यकत्व में उनके गुण हैं उन पे आधारित वो फल देगा। अगर वो 0 से लेकर 20 अंश तक स्थित है तो वो इन कार्यकत्वों के ऊपर, इन पॉइंट्स के ऊपर, इन शब्दों के जो मैंने लिखे हैं इन पर भी हम चर्चा कर सकते हैं। हम कह सकते हैं फल कथन करते समय कि ये फल भी शनि देगा, क्योंकि आपका शनि जो है उच्च का है। उच्च किस राशि में होता है? तुला राशि में, 7 नंबर की राशि में। कितने अंश तक? 0 से लेकर 20 अंश तक। काल पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव बनता है। 7 नंबर की राशि सप्तम भाव में अगर शनि बैठा है, कुंडली के किसी भाव में भी तुला राशि हो सकती है। मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं किसी भावों की बात नहीं कर रहा। मेरी चर्चा सिर्फ ये है कि अगर शनि तुला राशि का D1 चार्ट में है, किसी भी भाव में है, तो वो ये फल देगा ही देगा। बाकी उसके साथ देशकाल परिस्थिति देख रही है, वो उसकी युति किसके साथ है, उस पर दृष्टि किसी है, वो शुभ कर्त्री में है, अशुभ कर्त्री में है, 6, 8, 12 में है, वो अलग से चर्चा है। मगर उनमें ये गुण होंगे ही होंगे अगर वो उच्च राशि का होकर बैठा है, यानी तुला राशि में 0 से लेकर 20 अंश तक है, तो हम इन शब्दों का प्रयोग फल कथन में कर सकते हैं जातक के साथ। तो क्या होता है, शनि जिसको कई बाजार में बैठे विद्वानों ने हुआ बना दिया है कि शनि सबसे डरावना है, शनि से ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, राहु केतु शनि अस्त, इनकी बातें करके शनि भी वैसे, ये जरूर है कि वो स्लो मूवर है, बड़े देर से वो अपना भाव बदलता है, स्लो चलता है, 2.5 साल में अपना एक भाव बदलता है। मगर ये डराने वाली कोई बात नहीं है। अगर वो डराएंगे नहीं तो आपकी जेब से पैसे नहीं निकाल सकेंगे। ये भी नहीं है कि अशुभ फल नहीं देता। अगर मृत्यु का बात करनी है तो यही करेगा, क्योंकि आयु और मोक्ष की बात शनि ही करेगा। मगर हर बात में शनि, राहु, केतु, मंगल की बात करके डरा देना और अब सिर्फ अपनी जेब का ध्यान रखना, ऐसा नहीं है। शनि शुभ फल भी देता है। आप देखिए, शनि सुखी, जिसका शनि उच्च का है, 0 से लेकर 20 अंश तक के बीच में तुला राशि में बैठा है, तो इंसान बहुत सुखी होगा, यशस्वी होगा। ये नहीं शनि आ गया, शनि की दशा आ गई, ये कैसी बात। 60 सती है, ढैया है, पैनौती है, ये सब अलग से बातें हैं, होती हैं। पैनौती गोचर के वश होती है और ढैया ये सभी बातें गोचर में आती हैं, तो वो बात अलग से करेंगे, उनकी चर्चा अलग से होगी। ऐसा इंसान सुखी होगा, यशस्वी होगा, ऐश्वर्यशाली होगा। ये नहीं भी उसको ऐश नहीं होगी। हो सकता है किसी का शनि कर्म भाव में तुला राशि का होकर बैठा है, तो उसके पाँव बारह हैं, कर्म को, उसका कार्य, उसका बिजनेस, उसकी नौकरी उसको साथ देगा। अगर वो उच्च का होकर बैठा है, राजा, उसके
पुराने शास्त्रों में पुराना राजा लिखा है तो उसके यानी राजाओं से कैसी जिंदगी व्यतीत करेगा। कृषक, खेती बाड़ी में उसकी रुचि होगी। आगे सबसे पहले जो किसान है, कृषक है, वही राजा होते, वो अन्नदाता थे। आजकल बेशक इंसान सुसाइड कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, परंतु सबसे उत्तम खेती मध्यम व्यापार, न खित चाकरी न घर न द्वार, ऐसे कहते थे। प्राचीन समय में कृषि को सबसे उत्तम माना जाता है। उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, नखिद चाकरी, नौकरी को बोलते थे। तो संपन्न, सभी बात चीज़ों से संपन्न होगा, वाहन से युक्त, उसके पास गाड़ियाँ, बंगले, सब कुछ होगा युक्त। साहसी, ऐसा इंसान हौसले वाला भी होगा, साहस वाला होगा। दृढ़ मैत्री, वो जिससे एक बार मित्रता करता है वो पीछे नहीं हटा। मित्र भले ही उसका साथ छोड़ दे मगर वो फिर भी उसका साथ देगा। उसकी मित्रता दृढ़ होती है। जिसके साथ वो जुड़ गया, जिसका उसने झंडा एक बार गाड़ दिया तो गाड़ दिया, उसके साथ मरते दम तक खड़ता है शनि। ऐसे इंसान दृढ़ मैत्री करने वाले होते हैं, लोकप्रिय होते हैं, लोग उसको चाहते हैं, लोग उनसे प्यार करते हैं। घर वाले बेशक उसके विरुद्ध हों, उनको लगता है ये लोगों के काम है, हमारा घर का काम तो कुछ नहीं करता, लोगों के पीछे दौड़ा रहता है, लोगों से प्रिय होता है, सम्मानित, और लोग समाज उसे सम्मानित करता है। धूर्त, मगर देश काल परिस्थिति की बात आ जाए तो धूर्त भी होता है, मूर्ख भी होता है। जब वो पगला जाता है तो पूरी तरह से। पवित्र आत्मा, दृढ़ मैत्री की बात है तो पवित्र आत्मा भी है। दृढ़ मैत्री, उसके मन में कोई मैल नहीं होगा। अगर वो उच्च राशि का होकर बैठा है, 0 से लेकर 20 अंश तक तुला राशि में जीवन चाट रहे हैं, तो उसकी आत्मा पवित्र होगी। ये आप सबको मानना होगा। शांत चित्त, उसकी ये हमेशा चाहिए वो शांत होकर बैठे, मन में शांति, शांत चित्त रहने वाला। कोई उसको गाली निकाल के चलो, मौके पे अगर उसने थोड़ा बहुत बोल दे मगर फिर भी वो शांत हो जाए, जल्दी जल्दी उसके मन में क्रोध नहीं आता। साहसी जरूर है, इसका मतलब ये नहीं क्रोध नहीं आता तो वो साहसी नहीं है, साहसी भी है, शांत चित्त भी है। वो पहल नहीं करता, अपने मन को हमेशा शांत रखने में कोशिश करता है। शत्रु भय से मुक्त, उसको ये भय नहीं कि शत्रु कोई आएगा, शत्रुता से, शत्रु से, उसकी शत्रुता से उसको किसी किस्म का भय हो, क्योंकि वो साहसी है, शांत चित्त है, बात जोरदार करने वाला, उसके साथ पूरी कन्वर्सेशन के साथ लड़ाई लड़ने वाला है, साहसी है, बातचीत करने वाला है साहस से। सो उसको शत्रु का भय नहीं आता है तो आने दे, बात कर लेंगे, उसमें वो भय नहीं दिखाई देता शत्रु का। धनी, बहुत धनवान भी होगा। शनि का तो कई विद्वानों ने, मैं विद्वान शब्द यूज करता हूँ क्योंकि आफ्टर ऑल वो भी पढ़े हैं, ठीक है, उनकी कोई मजबूरी हो सकती है पैसे की, वो इसका सहारा लेकर लोगों की जेब से पैसा निकालना चाहते, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए। जो सच्चाई है, पैसा तो भगवान देने वाला है, आज हाथ में है कल को नहीं, मगर आज का बोला गया झूठ कल को आपको उसके भुगतान करना पड़ेगा। सो किसी को ये डरा देना कि शनि आ गया, इसकी 60 आ गई, अगर शनि उच्च का है 60 भी आ गई तो वो प्रफुल्लित करेगा, काम बढ़ाएगा। देश, मैंने बोला देश काल परिस्थितियों का चर्चा होनी चाहिए, देखना चाहिए किस स्तर तक है, उस स्तर तक आपको कहना चाहिए। अगर वाकई कोई ऐसी बात है, मार्केट की दशा चलती है, शनि चलते हैं, अष्टमी उसकी चलती है, तो कह दीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मृत्यु का कारक भी शनि ही है। बस देख लेना चाहिए देश काल परिस्थिति भी ऐसा है या नहीं, सिर्फ पैसे की बात नहीं है। सो शनि के बारे में सुख ही है, यश भी,
राजा, कृषक, संपन्न, वाहनों से युक्त, साहसी, दृढ़ मैत्री, लोकप्रिय, लोगों का जाने वाला, सम्मानित, ध्रुव भी है, पवित्र आत्मा, शांत चित्त, शत्रु से भय से मुक्त और धनी। इन बातों का हम फल कथन में प्रयोग कर सकते हैं। अगर शनि जो है उच्च राशि का यानी तुला राशि का होकर 0 से लेकर 20 अंश तक, मैं बार बार अंशों के ऊपर स्ट्रेस दे रहा हूँ, यानी क्योंकि हम तुला राशि में बैठा तो देखते हैं, मगर ये नहीं देखते कि उसके अंश कितने हैं। क्या वो बाकी उच्च राशि का है? उच्च राशि का फल कथन कर देते हैं, यानी ये उच्च का है, मगर क्या वो इस उच्च राशि का है या नहीं है, ये देख लेना चाहिए। सो इस पार्ट में इतना ही। बाकी राहु और केतु के बारे में मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करता, क्योंकि जिनका भौतिक शरीर ही नहीं, बहुत विद्वान उच्च राशि, नीच राशि ये सब मानते हैं, यानी उनको जब राशियों का वो भौतिक शरीर नहीं है, उनको राशियों का स्वामित्व नहीं है, तो उसको उनकी चर्चा कैसी है? हाँ, ग्रंथों में है, कई विद्वानों ने अपनी पुस्तकों में, अपने ग्रंथों में लिखा है, वो अलग सी बात है, मगर मैं सूर्य से लेकर शनि तक की बात करता हूँ। तो इस बात लेसन में सिर्फ इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। आप भी कीजिए, औरों से भी करवाइएगा। धन्यवाद एक बार फिर से।